पीडीएम के नहुसत ज़दा चेहरे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई का इशू लेकर दोबारा हुकूमत पे चढ़ दौड़े हैं। इन्हें उम्मीद हो चली है कि अब शायद उनकी बरसों की लूटी दौलत बच जाए और बोनस के तौर कौम को बंदर की तरह नचाते हुए दोबारा इक्तदार के सिंहासन पे बरजुमान हो जाए। अदालती सजा याफ्ता मुजरिमा जो जमानत पे है वो भी कौम को भाषण दे रही है कि हम इस मुल्क में महंगाई कम करेंगे और फौज को वापिस बैरकों में धकेल देंगे, लेकिन इस कौम को ये समझ नहीं आती कि इस सारे वाविले के पीछे इशू क्या है। पीडीएम इस खौफनाक खेल से क्या हासिल करना चाह रही है। अगर इस कौम में एक बेड़ जितनी भी अकल हो तो इसे फौरन समझ आ जाएगी कि माजरा क्या है। थोड़ा गौर कीजिए, जिस दिन से नैब ऑर्डिनेंस आया है उसी दिन से चीखो पुकार शुरू हो गई है। अचानक इमरान खान पे हमलों में तेजी आ गई है। नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी कर दिया है और साथ रोजाना अवाम को ये कहकर गुमराह करने की कोशिश भी की जाती है कि नैब ऑर्डिनेंस सियासतदानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। मेरा कौम से ये सवाल है कि अगर इमरान खान सियासतदानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो फिर तो सबको भंगरे डालना चाहिए, सरदारी को खुशियां मनानी चाहिए, मोहतरमा मरियम सफदर को खुशियां मनानी चाहिए, बिलावल को देगे बांटनी चाहिए, क्योंकि इसके बाप ने सबसे पहले दरख्वास्त दी जो नैब की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन यहाँ सब उल्टा चल रहा है। मतलब सियासतदान इतने ईमानदार हो गए हैं कि रिलीफ लेना ही नहीं चाहते। लगता है इनका जमीर जाग गया है और ये पैसे वापिस करना चाहते हैं, लेकिन जमीर नहीं जागा। ये अब पैसे देंगे और सजा भी भुगतेंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस का सिर्फ एक कानून पढ़ लें, सब समझ में आ जाएगा कि किस मुलजिम को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। कोई बदयानत जज छुट्टी के दिन जमानत नहीं दे सकता। कोई साबका वकला तहरीक का तर्जुमान ये हुक्म जारी नहीं कर सकेगा कि गॉड फादर को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर बेच दिया जाए। अब सिर्फ वही अदालत जमानत दे सकेगी जहाँ पे केस चल रहा है। तो इन्हें अदालत के डर से पेशगी माजरत के साथ कहती हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस ने बेलगाम निजाम इंसाफ को लगाम डाली है। इमरान खान कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश तो की है। रही बात महंगाई की, पेट्रोल की, तो इसे कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। पूरी दुनिया इसे अफरियत का शिकार है। 2 साल से लॉकडाउन की शिकार दुनिया जब नॉर्मल पोजीशन में आई है तो सप्लाई एंड डिमांड का तवाजुन बिगड़ा है। पूरी दुनिया की मईशत इस महंगाई की नहुसत का शिकार है, लेकिन कहीं कोई चीखो पुकार नहीं, क्योंकि वहाँ मीडिया पे दलाल एंकर नहीं बैठे, बकाओ एंकर्स नहीं बैठे। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर स्कूटर छाप एंकर्स दलालों का किरदार अदा करते हुए महंगाई को ऐसा खौफनाक रूप दे चुके हैं कि जैसे ये कोई AK-47 की बुलेट हो जो छाती फाड़ के सीना चीरते हुए रूह को आसमानों तक पहुंचा देगी। बहुत से लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुल्क में सख्त महंगाई है। चंद सवाल मेरे जहन में उभरते हैं कि क्या पेट्रोल की वजह से कोई गाड़ी रुकी कि सड़कों पे रश कम हो? गाड़ियों का असदाम नजर आता है। होटलों में जाएं तो खाने के लिए टेबल खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। कपड़ों की दुकानों पे चले जाएं तो हर तरफ सर ही सर नजर आते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला स्टील 180 रुपए किलो बिक रहा है। माना कि बहुत महंगा है, लेकिन ये कौन खरीद रहा है? और अगर महंगा है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं? सीमेंट 700 रुपए ज्यादा कीमत पे बिक रहा है, कौन खरीद रहा है? सीमेंट की तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, सप्लाई पूरी नहीं कर पा रही। आखिर ये सब कौन खरीद रहा है? क्या कोई जिन्नात तो खिला में नई दुनिया नहीं बसा रहे? अगर इतनी ही महंगाई है जिसका रोना ये खूनख्वार बेड़िए रो रहे हैं तो फिर तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। हाँ, दलालों ने टीवी पे उद्यम जरूर मचा रखा है, जिनका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह इस मुल्क की चवलें हलाई जाएं। बुग़्ज़ इमरान में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बात को जादू टूने तक ले आए हैं। खातूने अव्वल की जात पे रकीक हमले किए जाते हैं तो दूसरी तरफ एक बंगाली बाबा ने हाथ में 9 इंच का गिलास पकड़ा दिया है। ये हालत है हमारे लीडरान की। इस बार तो मैं ये कहूंगी कि हम कौम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमने कैसे कैसे जोकर लीडर बना रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने लोअर मिडिल क्लास को मुतासिर किया है, और लोअर मिडिल क्लास में भी सिर्फ 10% ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी हराम कमाई बंद हुई है। बाकी सभी खुश हैं। पाकिस्तान के देहातों में रहने वाली 70% आबादी को इस महंगाई ने कोई मुतासिर नहीं किया। वो समझदार लोग हैं, वक्त के साथ खुद को एडजस्ट करते हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं तो साइकिल पे सफर कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस बार पाकिस्तान के देहातों में बच्चों बच्चियों की रिकॉर्ड शादियां हुई हैं। कई साल से शादी के इंतजार में बैठी बच्चियां डोली में बैठ के रुखसत हुई हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने फसल के पैसे बहुत अच्छे दिए और किसान के सालों के रुके काम मुकम्मल हो गए। नहरी निजाम के बेहतर होने से इस बार रिकॉर्ड काश्त हुई है। महंगाई सिर्फ पढ़े लिखे जाहिल अवाम को लगती है जो मैकडोनल्ड से खाना ऑर्डर करते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने IMF के दबाव पे सब्सिडी वापस लेना शुरू कर दी है। उस वक्त कौम नाच नाच के मर रही थी कि खाता है तो लगाता भी तो है। नाचने वालों को पता उस वक्त चलेगा जब ऑरेंज ट्रेन से सब्सिडी वापस ली जाएगी और हर नाचने वाले बंदर को 250 रुपए किराया
देना पड़ेगा। तब हम पूछेंगे कि भाई कैसा लगा। ये कहना कि खाता है तो लगाता भी तो है। और वैसे भी मैं एक रिट पिटीशन डाल रही हूँ कि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे दी गई सब्सिडी वापस ली जाए, क्योंकि ये नवाज शरीफ या इमरान खान के बाप का पैसा नहीं, ये मेरा पैसा है और मैं 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले जाहल और बदयानत इंसान पे अपनी कमाई हराम नहीं कर सकती। किसी को कोई हक नहीं कि वो मेरे टैक्स के पैसे पे ऑरेंज ट्रेन पे अय्याशी करता फिरे। मेरा पैसा है, मैं इस्तेमाल करूंगी। दलाल बदबूदार मीडिया एंकर्स को मुल्क की सलामती से भी कोई गर्ज नहीं, जब चाहें जिस इशू पे बोंकना शुरू कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। पिछले दिनों DGISI की तकर्रुरी को लेकर ऐसा भोंचाल पैदा किया गया कि लगने लगा कि मुल्क में बस मार्शल लॉ लगने ही वाला है। उन जाहिलों से कोई ये पूछे कि उस वक्त तुम लोगों की गैरत कहाँ मर गई थी, जब जनरल मुशर्रफ के पुरजोर इसरार के बावजूद जनरल अजीज की जगह एक आम से इंजीनियर कोर के कमांडर को DGISI लगा दिया और बाद में इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दिया गया। नवाज शरीफ के अहमकाना फैसले इस मुल्क को ले डूबे। एक खुशामदी रिश्तेदार जनरल जिसने सारी उम्र सड़कें बनाई, बिल्डिंग्स बनवाई, लेकिन इसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी का हेड बना दिया गया और फिर अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में इसे आर्मी चीफ बनाने की गलती कर बैठे। आर्मी की गलती है, इस चैप्टर को उसी वक्त ही क्लोज कर देना चाहिए था। ना रहता बांस और ना बजती बांसुरी। DGISI की तकर्रुरी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। इस पे मीडिया की बकवास सुनना ही बेवकूफी है। मुल्क इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। ये होंक टाइप लोग अवाम को महंगाई की आड़ लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। चंद हफ्तों की बात है, ये खून चूसने वाले दरिंदे दोबारा अपने बिलों में घुस जाएंगे और दोबारा ये अप्रैल मई 2022 में वापस आएंगे। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर की उंगली में अब इतना दम नहीं कि वो इन्हें ज्यादा अरसा खड़ा कर सके, और ये बात ये भी अच्छी तरह जानते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि अगर इमरान खान को इस वक्त घर भेजा गया तो ऐसा जख्मी शेर बन के बाहर निकलेगा कि सबकी जड़ें हिला के रख देगा। इस्टेब्लिशमेंट सियासी पार्टियां चाहे कुछ भी कर ले, इमरान खान का बाल भी का नहीं कर सकती। इमरान खान अपनी मर्जी से ही वक्त से पहले हुकूमत खत्म करके नए इलेक्शन करा के हुकूमत बनाएगा। 2023 के इलेक्शन में मौजूदा अपोजिशन का तो हुकूमत बनाना मुमकिन ही नहीं। 2028 किसने देखा है। लेकिन इस वक्त मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। मुआशी इमरजेंसी लगा के ही बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटा जा सकता है। और जराये के मुताबिक इस वक्त इस बात पे गौर किया जा रहा है कि 5000 का नोट बंद कर दिया जाए। डॉलर की मॉनिटरिंग का तरीका कार वुज़े किया जा रहा है और तहकीक की जा रही है कि डॉलर अचानक मार्केट से कैसे गायब हो गया। मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के पर्दा नशीन पकड़ में आने वाले हैं, जिन्होंने डॉलर खरीद कर अफगानिस्तान और ईरान स्मगल किया। किसके कहने पे किए, कितने किए, सब पता चल चुका है। अनकरीब गिरफ्तार होने वाले हैं या डॉलर वापस करने वाले हैं। किसी ने ये भी अहमकाना मशवरा दिया कि रातों रात डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, लेकिन इमरान खान ने इसे शट अप कह के ऑफिस से निकाल दिया, क्योंकि ये ब्लंडर नवाज शरीफ ने भी मारा था और हमें निमटते निमटते 4 साल हो गए थे। कौम को इस यकजा होने की जरूरत है। मुल्क में इतनी भी महंगाई नहीं है जितना शोर है। बस कौम को काम करने की जरूरत है, बजाय इसके के सारा दिन पट्ठों पे बैठ के ताश खेलें, सिगरेट फूंके और महंगाई करते रहें। बेहतर है सुबह ही रिज्क की तलाश में निकले, शाम को 800 रुपए लेकर घर गए तो महंगाई का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान में काम बहुत है, बस काम करने वाले बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अक्ल व दानिश से मौजूदा हालात से निमटने की तौफीक अता फरमाए।